अरे सन्नी, क्या हो गया? इतना घबरा क्यों रहे हो? और ये पीछे क्या छुपाया तुमने? कुछ नहीं मिल साहब, कुछ भी नहीं। झूठ मत बोलो, मैंने खुद देखा है। तुम्हें यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए रखा हुआ है, झूठ बोलने के लिए नहीं। अब जल्दी से बताओ क्या है। नोट्स? ये तुम नोट्स क्यों पढ़ रहे हो? वो क्या है ना मैम साहब, बचपन से पढ़ने का बहुत शौक है मुझे। आईपीएस बनना चाहता हूँ मैं, लेकिन घर की कंडीशन ऐसी थी नहीं कि मुझे आईपीएस बना पाए। इसलिए अब ऐसी छोटी मोटी कोचिंग की तैयारियाँ करता रहता हूँ। हो सकता है आगे कुछ हो जाए, और कुछ नहीं हुआ तो कम से कम ये किताबें तो मेरे साथ है ना। हम घर संभालना है, पापा की तबीयत ख़राब रहती है, मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, छोटे भाई की स्कूल की फ़ीस है, सब मुझे देखना पड़ता है। उस बीच मेरे सपने तो कहीं ना कहीं डूब ही गए ना। बस इन किताबों के जरिए अपने सपनों को थोड़ा सा जगाता रहता हूँ, और कुछ नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम एक सिक्योरिटी गार्ड होके इतने बड़े सपने पूरे करने की चाह रख रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें आईपीएस बनना है या किसी अच्छी जगह पे नौकरी करनी है, तो तुम ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हो? जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, कुछ अच्छा करो, अपने सपने पूरे करो। बताया तो मैम साहब, घर में मेरे अलावा कोई कमाने वाला नहीं है। अब घर का किराया भी देना है, सारी चीज़ें मेरे ऊपर है। जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने सपने तो पूरे नहीं कर सकता ना। इसलिए बस कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये सब किताबें पढ़ के किसी अच्छी जगह नौकरी भी लग जाएगी ना, मेरे लिए इतना भी बहुत। वैसे मैं भी एसएससी की तैयारी कर रही थी और मेरा प्री उसका क्लियर हो गया। तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो बुक्स दे सकती हूँ, तुम आराम से पढ़ाई कर सकते हो। और हाँ, तुम्हें ना ये छुप छुप की पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ना कोई बुरी बात थोड़ी है, आराम से पढ़ाई करो और तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम ये बुक्स क्यों निकाल रही हो? भैया, वो जो नीचे हमारा सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। तो मैंने सोचा कि मेरा तो क्लियर हो गया, तो मैं अपने नोट्स उसे दे देती हूँ, उसके काम आ जाएंगे। बेचारा बहुत पढ़ना चाहता है। वैसे देख के ना बहुत अच्छा लगता है कि ये छोटी मोटी नौकरी करने वाले लोगों के सपने कितने बड़े होते हैं। हाँ यार तान्या, तुम्हें अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, तो तुम्हें ये चौकीदार के पीछे ध्यान दे रही हो। तुम्हें तो इसकी कंप्लेन करनी चाहिए कि काम के टाइम में पढ़ाई लिखाई कर रहा है। अगर पढ़ाई लिखाई करनी थी तो अपने घर जाके करे ना। ये तुम इन सब चीजों में ध्यान मत दो, तुम अपना फ्यूचर पे ध्यान दो, समझी? भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे वो बेचारा गरीब है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो पढ़ नहीं सकता। और हम लोग उसकी मदद तो कर ही सकते हैं ना। बेचारे के घर में कोई भी नहीं है, एक लौता है जो अपनी घर की सारी जिम्मेदारियां उठाता है। पर हम लोग थोड़ी मदद कर देंगे तो क्या चला जाएगा? कौन सा मैं उसे पैसे दे रही हूँ, नोट्स ही तो दे रही हूँ। मदद? मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, ये चौकीदार है और चौकीदार ही रहेगा। तुम खामखा इसके ऊपर इतना ध्यान दे रही हो। और तान्या, तुम खुद सोचो यार, हम लोग का एक स्टैंडर्ड है। अगर हम जैसे लोग ये इन गरीबों के पीछे ध्यान देने लगे ना, तब तो हो गया। अब तुम बाहर निकलोगे ना तो इन जैसे तुम्हें हजारों मिलेंगे, तो क्या तुम हजारों की मदद करोगी? अरे इन लोगों की कोई औकात नहीं होती है। तुम सब छोड़ो और अपने ऊपर ध्यान दो। भैया, आप ना प्लीज चुप रहो। खुद तो किसी की मदद कर नहीं सकते, एटलीस्ट मुझे तो मत रोको। सन्नी? हाँ यार भैया, उसने बातें सुन ली होंगी हमारी। ले क्या जा रहा है? तुम यहाँ, मैं तुम्हें नोट्स देने ही आ रही थी नीचे। वो दीदी, मुझे ना गाड़ी की चाबी चाहिए थी, वो गाड़ी साफ करने वाला है। सनी, आई नो तुमने हमारी बातें सुन ली, पर कोई बात नहीं, तुम बुरा मत मानो। और लोगों का तो काम है ना बोलने का, लोग तो बातें करेंगे। और तुम अपने सपनों पे ध्यान दो, तुम्हें वो पूरे करने हैं। वैसे भी लोगों की सोच और लोगों की बातों से बहुत बड़े सपने हैं तुम्हारे, और वो पूरा करना ना सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर लोगों की सुनने में रहोगे ना तो अपने सपने कभी पूरे नहीं कर पाओगे। रखो। नहीं दीदी, और हाँ मैंने बातें सुन ली आप, लेकिन भैया ने कुछ गलत भी तो नहीं कहा ना। मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, गरीब हूँ, मेरा पढ़ने का कोई हक ही नहीं है दीदी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया। कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है इसकी। आप चाबी दे दो मुझे बस। और सन्नी, तुम प्लीज ये नोट्स रखो। भैया की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। और किसने कहा कि गरीबों को पढ़ने का हक नहीं होता? अरे शिक्षा तो ऐसी चीज है जिसका हक हर किसी को है। शिक्षा कभी ये नहीं देखती कौन इंसान गरीब है और कौन इंसान अमीर है। और तुम्हें पूरा हक है अपने सपने पूरे करने का। अरे ऐसी लगन और ऐसी चाह हर किसी में आ जाए ना, तो शायद कोई भी गरीबी में नहीं रहेगा। पर कुछ लोगों को ना ये सारी बातें समझ नहीं आती,
और तुम पढ़ लिख कर कुछ अच्छे बन जाओगे ना, तो उन्हीं लोगों के मुंह पे ना एक जोरदार थप्पड़ पड़ेगा, ताकि उन्हें भी पता लगे कि जिनकी काबिलियत पे वो लोग शक कर रहे थे वो कितने गलत थे। और प्लीज ये नोट्स रखो। शुक्रिया दीदी। भैया भैया देखो कौन आया है। कौन है? अरे भैया आपने पहचाना नहीं? अरे ये भैया जो हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। मैंने आपको बताया था ना कि ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, और आपको पता है बड़ा अफसर बन गया अब तो ये। अरे वाह, ये सच में अफसर बन गया। वैसे सच बताऊं तो मुझे कहीं ना कहीं तो भरोसा था कि ये जरूर कुछ ना कुछ कर लेगा। आपको बधाई हो। थैंक यू सो मच भैया। वैसे मैं ये सब नहीं कर पाता, इसमें आपकी बहन का ही बहुत बड़ा हाथ है। मैं तो बहुत डिमोटिवेट हो गया था। आपकी बहन थी जिसने मुझे कुछ समझा, मोटिवेट किया, पहली शख्स थी जिसने इतना समझाया मुझे। अगर आज ये नहीं होती ना तो शायद आज मैं कुछ बन ही नहीं पाता। थैंक यू सो मच तानिया। हाँ वैसे तान्या, मुझे भी माफ करना। मुझे याद है मैंने तुम्हें कितना कुछ सुना दिया था, बट मुझे अभी भी याद है कि तुमने मुझसे क्या कहा था कि अगर इंसान में पढ़ाई लिखाई करने की लगन हो ना तो वो जिंदगी में जरूर कामयाब बनता है। और तुम्हारी बात देखो सच हो गई। प्लीज हो सके तो मुझे माफ करना। तुम भी भाई। और तुम दोनों वहाँ खड़े क्यों हो? आओ बैठो ना। जी भैया।